वेलकम गोल अचीवर्स। तो आज हम लोग जो है बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उन सब में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी इसकी महत्ता आप इसी से जान सकते हैं कि इसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी के एग्जाम हो या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो या और कोई भी एग्जाम हो बिहार से संबंधित, उन सब में जो है बिहार की सामान्य जानकारी से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं बिहार की सामान्य जानकारी में हमें क्या क्या चीज देखनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मैप बनाया है बिहार का, जो कि लगभग जो है यूं कहें वर्गाकार रूप में बिहार है और उत्तर से दक्षिण और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार हम लोग इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज को जानना चाहेंगे कि सामान्य परिचय के रूप में बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे मिन्हाज उल सिराज, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग किया। मिन्हाज ए सिराज जो है उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार ने, और उन्होंने इनके पीछे बौद्ध विहार या बौद्ध का जो निवास स्थान था बौद्ध भिक्षुओं का, उसका जो है इन्होंने कहा था कि बौद्ध विहार की जो है इसमें भूमिका रही थी कि इस एरिया में बौद्ध विहार बहुत सारे थे और इसलिए इसको अर्ज ए बिहार नाम दिया गया था मिन्हाज ए सिराज के द्वारा, 13वीं शताब्दी के इतिहासकार द्वारा। अब हम देखते हैं कि अकबर जो एक महान शासक के रूप में हम इतिहास में जिनको जानते हैं, इस प्रांत को उन्होंने मान्यता दी थी। इनका गठन जो है बिहार के रूप में अकबर ने इसको गठित किया था एक प्रांत के रूप में, ठीक है, जिसको कि हम बिहार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुई थी बिहार जो है। और जिस वक्त बिहार जो है उस वक्त ये बंगाल का पार्ट था, बंगाल और उड़ीसा और झारखंड सब संयुक्त रूप से बिहार एक बंगाल का पार्ट था। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा जो है एक अलग प्रांत बन गया और तब से जो है बिहार एक अलग प्रांत है और 1 अप्रैल 1936 के बाद उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार के लगभग 45% भूभाग के साथ एक अलग राज्य बन गया और इस प्रकार वर्तमान बिहार का ये स्वरूप हम लोग देखते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार एक संयुक्त प्रांत के रूप में था, बंगाल का प्रांत के रूप में था और उसके बाद इसका डिवीजन हुआ बिहार के रूप में, उड़ीसा के रूप में और झारखंड के रूप में, अलग अलग बंगाल का अलग प्रांत हो गया और आज वर्तमान स्वरूप में हम बिहार को इस रूप में जानते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके भौगोलिक विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार जो है इसका 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। तो अगर हम देखें अक्षांश के रूप में इसका विस्तार, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के उत्तर में 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ठीक उसी प्रकार हम लोग देशांतर के रूप में देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार जो है इसका 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक है। तो अगर यूं देखें तो 83 और 88 तो 5 डिग्री का लगभग का यहाँ पे हम डिस्टेंस देखते हैं और 3 डिग्री का डिस्टेंस हम लोग अक्षांशीय विस्तार के रूप में देखते हैं, क्योंकि 24, 25, 26, 27 और 24 से 27 और 83 से 88 तक हम इसका पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार हम लोग देखते हैं।
क्षेत्रफल में जो बिहार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण क्षेत्रफल अगर हम बिहार को देखें तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर के रूप में हम लोग देखते हैं। उत्तर दक्षिण का विस्तार, अगर हम उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखें तो ये याद करना भी बहुत आसान है, ये 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 483 किलोमीटर तक है, 483 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर इसका विस्तार है। अगर भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 2.86% है, 2.86% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर। इस लिहाज से क्षेत्रफल में बिहार जो है 13वें और जनसंख्या के लिहाज से बिहार तीसरे नंबर पे आता है। अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उस तरह से देखें तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल में जो है बिहार 13वें स्थान पे है और जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है। और अगर हम इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में देखें तो जो है पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में जो है हमारा झारखंड का स्टेट है, झारखंड। तो इस प्रकार और नॉर्थ में हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें टच करती है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ टच करती है। और हम लोग देखते हैं कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल का जो है सीमा बिहार के साथ लगता है। उसके बाद झारखंड के साथ जो सीमाएं लगती है वो 8 है, जिसमें से भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है तथा कैमूर है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है झारखंड के साथ लगता है। तो आप एक बार और इसको रिपीट कर सकते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कैमूर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी सीमा झारखंड के साथ लगती है। राजधानी पटना जो एक इम्पॉर्टेंट शहर है, यहाँ से जो है 9 जिले जो है इसके अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, इन सभी जिलों की जो सीमा है वो राजधानी पटना से छूती है। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, या तो संख्या के रूप में पूछा गया है या डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है राजधानी पटना की सीमा को छूती है। सबसे बड़ा जिला के रूप में हम लोग पश्चिमी चंपारण को देखते हैं और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शिवहर है। तो शिवहर जो है यहाँ पे शिवहर हो गया जो सबसे छोटा हो गया, और पश्चिमी चंपारण यहाँ पे हो गया पश्चिमी चंपारण जो कि सबसे बड़ा है, और शिवहर सबसे छोटा जिला है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी जिला, जिसमें पश्चिमी चंपारण को हम सबसे उत्तरी, नॉर्थ में सबसे उत्तर में कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिण में गया, सबसे पूर्व में किशनगंज, और सबसे पश्चिम में जो है हमारा कैमूर है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे उत्तर में है पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिण में गया, सबसे पश्चिम में जो है कैमूर, और सबसे पूर्व में जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हमारा आता है। प्रमंडलों की संख्या में 9 प्रमंडल, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसमें से कोसी है, उसके बाद दरभंगा है, कोसी के बाद दरभंगा है, फिर सारण है, भागलपुर है, भागलपुर के बाद पटना है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद मगध का प्रमंडल है, फिर पूर्णिया है, उसके बाद जो है ये कुल जो है 9 जो है प्रमंडल बिहार में है, जिसमें कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध और पूर्णिया जो है मुख्य रूप से इसके प्रमंडल है। जिलों की संख्या 38 है, 38 जो है
जिले हैं बिहार में, कुल 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडल जो है 101 है और प्रमंडल जो है 534 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 101 अनुमंडल और 534 प्रमंडल है। अगर हम पंचायतों की संख्या के लिहाज से देखें तो 8,386 पंचायत बिहार में है और लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में वर्तमान में हैं। अनुसूचित जो सीट है, आरक्षित सीट है लोकसभा की, वो 6 हैं। इसके पहले अनुसूचित जनजाति के भी 2 आरक्षित सीट थे। जब तक कि संयुक्त झारखंड के साथ हमारा था तब तक हमारा 2 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए भी थी, लेकिन झारखंड के अलग होने से ये दोनों सीटें जो है झारखंड के हिस्से में चली गई और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति से कोई भी सीट बिहार को नहीं उपलब्ध है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। तो द्विसदनीय जो है व्यवस्था है बिहार में, और जो है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है 243 और विधान परिषद में जो है हमारा सीटों की संख्या है 75। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है रामदयाल सिंह थे, जो कि आजादी से पहले की बात है, ठीक है। और स्वतंत्रता के उपरांत जो है देवशरण सिंह जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हम उनको जानते हैं देवशरण सिंह के रूप में, ठीक है। अब आते हैं राजधानी पटना के विषय में। तो राजधानी पटना जो है बिहार की राजधानी है। इसको पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र या पुष्पुर या कुसुमपुर के रूप में हम लोग जानते थे। मध्यकाल में जो है औरंगजेब के पोते के नाम से अजीमाबाद जो है 1704 में इसका नाम, इस शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था और तब से जो है ये मध्यकाल में अजीमाबाद के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग आते हैं इनके कुछ राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह में 2 स्वास्तिक के बीच जो है बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के जो है धर्म के भगवान बुद्ध के धर्म के का जो विकास हुआ है इसी भूमि पर हुई है, उसी को का प्रेरणा स्रोत जो है हमारा बोधि वृक्ष जो है राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। बिहार की 2 राजकीय भाषा है, एक हिंदी, दूसरी जो है उर्दू। तो हिंदी और उर्दू दोनों जो है राजकीय भाषा है। राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय पशु जो है हमारा बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल और पुष्प गेंदा है। राजकीय पुष्प जो है गेंदा, मैरीगोल्ड जो है बहुत फेमस है। और राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय गीत के रूप में हम लोग मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार जो है, ये जो है एक राज्य गीत जो है हम लोग देखते हैं बिहार का है। उसके बाद आते हैं कुछ भौगोलिक विशेषता के बारे में। तो बिहार का जो सबसे पूर्वी वाला क्षेत्र है जिसमें कि 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा औसत वर्षा होती है, वो है किशनगंज का डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बिहार के पूर्व में है। क्योंकि भारत में जो मानसून की जो प्रवृत्ति है वो पूरब से पश्चिम की तरफ कम वर्षा होती है और इसी प्रवृत्ति के कारण बिहार का जो सबसे पूर्व का जिला है किशनगंज, वहां पे सर्वाधिक वर्षा हम लोग देखते हैं। और न्यूनतम वर्षा जो है औरंगाबाद में होती है। और सबसे गर्म जिला जो है गया का है। गया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है बिहार में। और जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो लगभग 10,40,99,452। तो निश्चित रूप से 10 साल अगर और आगे हम चले जाएं तो ये जो है गणना इससे कई ज्यादा होगा। और निश्चित रूप से अगर जब जनसंख्या 2021 के 11 के अनुसार पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से हम इसी आंकड़े को लेंगे, ठीक है। वास्तव में प्रत्येक 10 साल में जो है जनसंख्या होने की जो पॉलिसी थी वो इस साल नहीं हो पाया, या 2 सालों से कोरोना की वजह से जनसंख्या का जो जनगणना की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो इन्हीं डेटा को आज भी हम
अपने लिए जानेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो जनसंख्या में है बिहार जो है तीसरे स्थान पे है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जनसंख्या में बिहार जो है तीसरे स्थान पे और क्षेत्रफल में 13वें स्थान पे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे और बिहार जो है तृतीय स्थान पे स्थित है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से अगर देखें तो बिहार जो है प्रथम स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व पे। जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको ऐसे समझ लें कि प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर पे नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या हम लोग देखते हैं राज्यों में 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलतराम थे और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग कृष्ण सिंह को जानते हैं। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और प्रथम हिंदी फिल्म जो है कल हमारा है। हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु जो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो है हिंदी समाचार पत्र बिहार का है और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र के रूप में जो है मुजफ्फरपुर सबसे फेमस है। और उत्तर प्रदेश के साथ अगर हम देखें तो 8 जिले रोहतास, कैमूर, बक्सर, सोन, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण स्थित है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जो है ये जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ हमारा टच करता है। बिहार का जो पूर्वी जिला है वो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार है, वो बंगाल के साथ इसकी सीमा छूती है। तो ये थी हमारी सामान्य जानकारी और ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है और महत्वपूर्ण विषय है सामान्य परिचय के रूप में बिहार का। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और जरूरत पड़े तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को व्यू करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए ताकि सुधार की जो कुछ भी गुंजाइश हो हम उस पर कर सकें। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।